टॉपिक चल रहा था हमारा विलियन, हमारा ये टॉपिक चल रहा था विलियन, और विलियन में हम पढ़ रहे थे भार आयतन मात्रक। टॉपिक चल रहा था विलियन। ये आपकी क्लास नंबर 6 है। ये 6 नंबर की क्लास है। 5 तक क्लास कल तक हमने देख लिया था, उसमें हमने पढ़ चुके थे नॉर्मल था। लास्ट टॉपिक था हमारा नॉर्मल था हमारा लास्ट टॉपिक था। नॉर्मल था हमने खत्म कर दिया था। उसमें से तुल्यांक की बार इंपॉर्टेंट था। नॉर्मल था के सूत्र में तो तुल्यांक की बार हमने काटना सीख लिया था। अम्ल के लिए कैसे, क्षार के लिए किस प्रकार, लवण के लिए किस प्रकार। हमने ये तुल्यांक की बार खत्म कर दी। नॉर्मल था खत्म हुई। नॉर्मल था में सिर्फ तुल्यांक की बार इंपॉर्टेंट था और कुछ भी नहीं था। अरे नॉर्मल था टॉपिक ही ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉर्मल था काम आएगी, और वहाँ तुल्यांक की बार इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था विलियन वाला सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की हमने 5 क्लास तक खत्म कर दिया था। 5वीं क्लास में हमने कल पढ़ा था नॉर्मल था, और नॉर्मल था खत्म करते आज है भार आयतन प्रतिशतता 6ठी क्लास, 6 नंबर की क्लास चल रही है आज की। कल तक हमने नॉर्मल था खत्म कर दी, मोलर था खत्म कर दी थी। ये चीज़ें तभी समझ में आएगी तब आप 5 तक क्लास खत्म कर चुके होगे, उनको अच्छी तरह से समझ चुके होगे, तब जाके ये आगे पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आज हम पढ़ने वाले भार आयतन प्रतिशतता। आपको हेडिंग दिख रही होगी भार आयतन प्रतिशतता। किस प्रकार हम भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी सांद्रता को व्यक्त करने की, हमने पहले कहा था कि भार आयतन जो मात्रक हम पढ़ रहे थे, पहला मात्रक है सांद्रता को व्यक्त करने की तीन मात्रक थे, जिसमें पहला मात्रक भार आयतन मात्रक में नॉर्मल था, मोलर था, ये चीज़ें पढ़ चुके थे। तो भार आयतन मात्रक पढ़ रहे थे हम। भार आयतन मात्रक में मैंने कहा था कि जिसके अंदर भी, जिस मात्रक के अंदर भी आयतन पद होगा, आयतन ए वी, जिसमें भी वी फॉर्मेट होगा, वह सांद्रता को व्यक्त करने की अच्छा मात्रक नहीं है, अच्छा मात्रक नहीं है वो। क्यों? इसका रीजन मैंने बता चुका था चार्ल्स नियम अनुसार कि आयतन पद होता है, उसके अंदर आयतन ताप से प्रभावित होता है। तो ताप से प्रभावित होने के कारण इसकी सांद्रता बदल जाती है ताप के साथ, क्योंकि ताप बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चार्ल्स नियम अनुसार हमने देख लिया था टी समानुपाती वी। इससे तो यह टेम्परेचर बढ़ते ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ते ही आयतन चेंज हुआ तो सांद्रता चेंज हो जाएगी। तो आज हम देख लेते हैं भार आयतन प्रतिशतता। इसके बाद चलेगी भार मात्रक, इसके जस्ट बाद में चलेगी भार मात्रक। हम देख लेते हैं भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता W/V परसेंटेज देख लेते हैं। 6ठी क्लास चल रही है, 6 नंबर की क्लास, 5 क्लास खत्म हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 5 क्लास। हम देख लेते हैं भार आयतन प्रतिशतता। भार को W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज हम देख लेते हैं। W/V में इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। परिभाषा, इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे। यहाँ है प्रतिशतता का मतलब होता है 100। परसेंटेज कभी भी निकलेगी तो 100 पर निकलती है। तो यहाँ देखते हैं परिभाषा पहले हम देख ले परिभाषा में 100 ml, क्योंकि विलियन की यूनिट क्या होगी, विलियन को हम लीटर में मापते हैं, और यहाँ हर कोई कहेगा लीटर क्यों नहीं ले रहे हैं। लीटर लेंगे तो यहाँ 100 लीटर हो जाएगा, और 100 लीटर लैब के अंदर उसके 100 लीटर पर हम कोई भी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो ml लेना यहाँ कंपलसरी है, तो यहाँ ले लेते हैं ml। 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में, ये खत्म हो गया V कि यहाँ आ गया 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा।
भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। V या W/V परसेंटेज है और परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है। अब यहाँ 100 लीटर नहीं ले सकते हम, 100 लीटर ये नहीं ले सकते क्योंकि 100 लीटर और 100 लीटर में विलेय पदार्थ घुला हुआ है। 100 लीटर में विलेय पदार्थ घुला है, तो 100 लीटर का एक तो लैब में 100 लीटर को ले जाने में परेशानी। 100 लीटर कितना होता है? एक टंकी, पूरी एक टंकी भरेगी। तो लैब में उसका पार्टिकल करने के लिए हम कम से कम 100 ml ले लेते हैं यहाँ, तो 100 ml में हम पार्टिकल अच्छी तरह से कर सकते हैं उसका प्रयोग लैब के अंदर। तो यहाँ 100 ml ही कंपलसरी है, 100 लीटर नहीं ले सकते इस जगह। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय कि 100 ml कोई, ये मान लीजिए ये पात्र है और इसके अंदर 100 ml है, इसके अंदर पानी है, ये विलियन है, विलियन, इसके अंदर विलेय पदार्थ भी है, विलियन है। अरे ये विलियन कितना है? 100 ml। अभी 100 ml विलियन में जितनी विलेय की मात्रा होगी ना, वही इस विलियन की क्या कहलाएगी? भार आयतन प्रतिशतता। समझ में आया कि 100 ml के अंदर कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ये हम विलायक नहीं काट सकते, विलायक नहीं निकलेगा यहाँ। क्यों नहीं निकलेगा? देखिए यहाँ विलायक तो आयतन में है, ये विलायक तो आयतन में है और विलेय क्या है? विलेय कहाँ है? भार में है, ग्राम में। तो कभी भी हम ml में से ग्राम नहीं घटा सकते सीधा। हाँ, यहाँ यदि कोई डेंसिटी के थ्रू करे तो यहाँ विलायक निकल सकता है। डेंसिटी के थ्रू हम विलायक निकालेंगे भी, एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें डेंसिटी के थ्रू यहाँ विलायक निकालेंगे, पर यहाँ सीधा नहीं निकाल सकते, सीधा यहाँ नहीं निकाल सकते। ml में से ग्राम घटाने लग जाए कोई, मान लीजिए यहाँ 5% W/V है और कोई पूछे यहाँ विलायक, तो हम विलायक नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं जानते इसके अंदर विलायक कितना है, क्योंकि हम ml में से ग्राम को नहीं घटा सकते सीधे हम ml में से ग्राम को नहीं घटा सकते। कहीं सोचने लग जाए 95 ग्राम, 95 ml कहेगा या ग्राम विलायक, या 95 मान ले या निकाल भी लिए हम। पहली बात तो ml में से ग्राम नहीं निकलेगा, फिर भी किसी विद्यार्थी ने निकाल लिया 95 क्या है? ग्राम में या ml में? कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ विलायक नहीं निकल सकता। यहाँ विलायक निकल सकता है डेंसिटी के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू, घनत्व के थ्रू हम निकाल सकते हैं यहाँ विलायक। नहीं, हम विलायक नहीं निकाल सकते। बार बार आएगा मात्रक, अगला ही टॉपिक आने वाला, इसके अंदर हम विलायक निकाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि W में से W घटा सकते हैं, पर V में से W नहीं घटा सकते, V में से V घटा सकते हैं, या आयतन। तो हम देख रहे थे यहाँ विलायक नहीं निकल सकता, V में से V घटाए तो निकल जाएगा विलायक। बार मात्रक में विलायक निकल जाएगा, V एक आएगा आयतन मात्रक, उसमें विलायक निकल जाएगा, पर हम बार आयतन मात्रक में से सीधा विलायक नहीं निकाल सकते। घनत्व के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ये नहीं कह रहे निकलेगा ही नहीं विलायक, हमेशा ही नहीं निकलेगा विलायक, इसमें भी विलायक निकल जाएगा, W/V फॉर्मेट में भी विलायक निकल जाएगा, पर घनत्व के थ्रू। घनत्व देगा, प्रश्न में घनत्व आएगा तो विलायक निकल जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे 100 ml विलियन में जितना विलायक उपस्थित होगा ना, विलेय जितना उपस्थित होगा उसके अंदर विलेय पदार्थ जितना भी उपस्थित होगा वह भार आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। हम देख लेते हैं यहाँ कोई 100 ml है, 100 ml ही देख लेते हैं कि 100 ml कोई विलियन है, 100 ml विलियन पर हम कर रहे हैं, और 100 ml विलियन में मान लीजिए 5 ग्राम विलायक है, 5 ग्राम विलायक है, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे हम। तो 5 को तो W को ऊपर रख देंगे, बटा विलियन V को नीचे रख देंगे 100 और इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 5%। 5% क्या निकलाएगा? W/V, या 5% W/V निकलाएगा, पर यहाँ विलायक नहीं निकल सकता, यहाँ विलायक नहीं निकल सकता। अब कोई आपको दे दे कोई 10% W/V है, अब कहेगा विलेय पदार्थ की मात्रा बताए इसके अंदर, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको परसेंटेज है, ये परसेंटेज दे रखा है होगा,
ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा 10 है W/W परसेंटेज। तो देख परसेंटेज होते हैं, हम मान लेंगे विलियन कितना है 100 ml, और 100 ml में 10 ग्राम, 100 ml में 10 ग्राम, तो यहाँ विलय हो जाएगा 10 ग्राम। 100 ml में कितना विलय 10 ग्राम, तो विलय और विलियन कितना हो गया, विलियन आ जाएगा V 100 ml। परसेंटेज आता ही यहाँ विलियन कितना हो जाएगा 100 ml, परसेंटेज 100 पे निकलती है, तो 100 ml विलियन हो गया, 10 ग्राम विलय हो गया। और यहाँ विलायक नहीं निकल सकता, विलायक सीधा नहीं निकल सकता, विलायक हम नहीं निकाल सकते। यहाँ डेंसिटी के थ्रू निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन है उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा विलायक किस प्रकार निकलता है W/V फॉर्मेट में। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की जितने भी ग्राम मात्रा होगी वो बाहर आयतन प्रतिशत तक कहलाएगी। जैसे इसके अंदर 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम विलय पदार्थ है 100 ml के अंदर, तो ये हो गया W/W 10 W/V परसेंटेज हो गया। इस प्रकार ये खत्म हुआ। फिर इससे आगे देखते हैं हम, जितने भी हम टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक हमने नॉर्मलता पढ़ा, पहले हम मोलरता पढ़े, मोलरता पहले हमने मोलरता पढ़ा, उसके बाद हमने नॉर्मलता पढ़ा। इनकी सबकी इकाई निकालेंगे, सबकी इकाई निकालेंगे। फिर भार आयतन हुआ, भार आयतन हुआ, भार आयतन हुआ इसके अंदर। तो जितने भी टॉपिक है ये, एक ये हो गया नॉर्मलता हो गई, मोलरता हो गई, और एक ये भार आयतन, इनकी सबकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। देख हम अभी यूनिट लिखते हैं इनकी सबकी। जितने भी टॉपिक हमने, जितने भी टॉपिक सिलेबस में वो तो क्लियर करा रहे हैं, और जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक हम नहीं करा रहे। वो आप कहेंगे तो वो टॉपिक भी करा देंगे, आप कहे भाई वो टॉपिक भी कराओ तो टॉपिक भी करा देंगे उसके लिए। तो अभी तक तो जितना सिलेबस में है 12वीं लेके चल रहे हैं हम, तो 12वीं BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये 12वीं के लिए भी है और फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर के लिए भी है। तो हम इनकी यूनिट लिख लेते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, और एक फॉर्मलता तो सिलेबस में नहीं है, एक फॉर्मलता भी थी, फॉर्मलता भी थी। तो फॉर्मलता 12वीं सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो हमने 3 पढ़ा है। एक तो मोलरता पढ़ा है, तो मोलरता की पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ मोलरता का। मोलरता बराबर W ग्राम में, ml वाला लिख लेता हूँ, एक कोई सा भी लिख लो, चला ml वाला नहीं, ग्राम वाले लिख लेते हैं, लीटर वाला जिसमें विलियन लीटर में था। तो ये हो गया विलय ग्राम में बटा मोलिकुलर वेट MW इंटू V लीटर में। यह थी मोलरता। अब यहाँ से यूनिट क्या निकल रही है इसकी, यहाँ इसकी यूनिट निकल रही है ग्राम पर लीटर। तो मोलरता की यूनिट हो जाएगी, मोलरता की यूनिट बराबर हो जाएगी, मोलरता की यूनिट इकाई बराबर हो जाएगी ग्राम पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर। फिर आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता भी देख लेते हैं, नॉर्मलता की यूनिट, नॉर्मलता का सूत्र है ये, नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा विलय का भार ग्राम में बटा, या तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इंटू विलियन, या भी लीटर में ले लेते हैं, तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम पर लीटर। हम देख के लिख रहे हैं, यहाँ से आप भी देख सकते हैं कि ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। इक्विवेलेंट वेट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और यहाँ मोलिकुलर वेट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, सीधी यूनिट। ये न्यू यूनिट है, ये सांद्रता है, यूनिट नहीं, ये सांद्रता भी कह सकते हैं। सांद्रता की यूनिट क्या है, ये यही सांद्रता है, यही चीज़ सांद्रता है। हमने क्या किया था, सांद्रता बराबर है, इस मोलिकुलर वेट को यूँ ले गए थे, तो हमने सांद्रता निकाला था मोलरता इंटू मोलिकुलर वेट बराबर, यहाँ आ गई थी सांद्रता C कंसंट्रेशन। तो ये आ गई थी सांद्रता C बराबर मोलरता इंटू मोलिकुलर वेट विलय का। ये तो ये यूनिट है ना, यही सांद्रता है, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, इसकी भी ग्राम पर लीटर हो जाएगी। और यहाँ देखते हैं भार आयतन, भार आयतन
बाहर आयतन, बाहर आयतन बराबर हो जाएगा कि इसका सूत्र था W ग्राम में 200, यही थी, परसेंटेज की जगह मैंने 100 लिख दिया, तो इसकी यूनिट भी ग्राम पर लीटर हो गई, ग्राम पर लीटर, ये यूनिट हो गई, यूनिट निकाल दिया। तो ये जो टॉपिक हमने किया था पहला, इसमें अब तक हमने जो भी टॉपिक था वो विलियन का टॉपिक था, ये कि मात्रक सांद्रता को पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, भार आयतन, इसमें हमने भार आयतन पढ़ लिया था, भार आयतन खत्म कर दिया, उसकी यूनिट भी लिख ली हमने, भार आयतन मात्रक, भार आयतन ये टॉपिक खत्म कर दिया हमने। भार आयतन मात्रक की नॉर्मलता हुई, मोलरता हुई, भार आयतन प्रतिशतता, फॉर्मलता आपके टॉपिक 8 दिया गया है 12वीं के अंदर, तो सिलेबस में आई नहीं तो उससे पढ़ने क्या फ़ायदा, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यदि आप कहे तो पढ़ा देंगे फॉर्मलता भी, उसमें कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है वो भी। तो हमने भार आयतन मात्रक को अच्छी तरह से देखा, इसमें आयतन पद होने के कारण यह सांद्रता को व्यक्त करने की अच्छा मात्रक नहीं है। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा भार मात्रक, सांद्रता को व्यक्त करने के 3 मात्रक थे, जिससे हमने पहला क्लियर किया था भार आयतन मात्रक, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं भार मात्रक, तीसरा इसके बाद हम पढ़ेंगे, तीसरा इसके बाद आएगा आयतन मात्रक, आयतन मात्रक, ये तीसरा नंबर का आएगा। 3 ही मात्रक है, जिसमें से पहला क्लियर कर लिया हमने भार आयतन मात्रक को, और फिर हम पढ़ने जा रहे हैं भार मात्रक, इसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन मात्रक, उसके बाद आएगा हेनरी, राउल्ट, ये चीज़ें चल जाएगी, RLVP, ये खत्योनांक, उन्नयन, CP चल जाएगी, फिर उसके अंदर CP के अंदर 4 टॉपिक आ जाएंगे, फिर वो तो सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं हम, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे। तो इसके बाद हम देखते हैं भार मात्रक, भार मात्रक देख लेते हैं, इससे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, भार मात्रक की, भार मात्रक की परिभाषा देख लेते हैं पहले। यही एकमात्र ऐसा मात्रक है जो सांद्रता को व्यक्त करने का अच्छा मात्रक है, क्योंकि इसमें भार आता है, यह भी W है, ये भी W है, ये भी W है, दोनों ही W है। तो ये भार है ना, भार टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और इफेक्ट नहीं पड़ने के कारण यह सांद्रता को व्यक्त करने का अच्छा मात्रक है। हम इससे पहले भार मात्रक की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में देखिए, वह मात्रक है जिसमें विलय की मात्रा को, किसमें, भार के मात्रक में, जिसमें वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को भार के मात्रक से, तथा विलायक की मात्रा को भी, इसमें विलायक चलता है, इसके अंदर क्या चलता है, विलायक। तो विलायक या विलियन कुछ भी देख ले, विलियन देख लेते हैं, विलियन लिख ले या विलायक कुछ भी लिख ले। तो वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भार की मात्रक से, वह विलियन या विलायक, कुछ भी ओब्लिक में लिख देंगे, विलायक या विलियन, विलायक या विलियन की मात्रा को भी भार के मात्रक से व्यक्त करते भार मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जिसमें यह तो होता है विलय, उसमें भी पहला विलय था, भार आयतन में पहला विलय होता है ये, तो ये हो गया विलय, और ये हो गया विलायक या विलियन, विलायक या विलियन। तो वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भार के मात्रक से, और विलायक या विलियन की मात्रा को भी किससे, भार के मात्रक से व्यक्त करते हैं।
बाहर बाहर मात्रक कहलाते हैं। वह एक बार और देख लीजिए, वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भी बाहर की मात्रक से और विलायक या विलयन की मात्रा को भी किससे, बाहर के मात्रक से व्यक्त करते हैं, बाहर बाहर मात्रक कहलाता है। इसके अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और चारों ही टॉपिक सिलेबस में है। इसके चारों ही टॉपिक सिलेबस में है, चारों टॉपिक सिलेबस में। एक एक देख लेते हैं हम। पहला टॉपिक आएगा इसके बाहर बाहर प्रतिशतता, बाहर बाहर प्रतिशतता, W/W परसेंटेज। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर PPM व PPB, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। वो तो देख इनकी फटेंगे ना, जब समझ में आएगा PPM क्या हुआ है, PPB क्या है। तीसरा आ जाएगा मोललता और चौथा आ जाएगा मोलभिन। इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज। या प्रभाज वाला शब्द भी कई बार क्वेश्चन में दे देता है, तो विद्यार्थी क्या सोचते हैं, मोल प्रभाज तो हमने पढ़ा है नहीं, जबकि ये मोलभिन को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। पहले देख लेते हैं पहला बाहर प्रतिशतता। उस प्रकार जिस प्रकार हमने बाहर आयतन प्रतिशतता देखी थी W/V परसेंटेज, उसी प्रकार यह बाहर प्रतिशतता, ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं बाहर प्रतिशतता, इसको मिटाने देते हैं। बाहर प्रतिशतता देख लेते हैं। बाहर प्रतिशतता, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज लिखते हैं। इसको W/W परसेंटेज लिखते हैं। W/W परसेंटेज हो गया, इसको हम पहले सूत्र लिख लेते हैं इसका। W/W परसेंटेज बराबर विलय की मात्रा, ये होती है विलय की मात्रा, ये होती है विलयन। तो विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन, ये भी ग्राम में, क्योंकि यहाँ 100 परसेंटेज में 100 होता है, तो यहाँ ग्राम लेंगे ना कि केजी, इंटू 100। विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा भी ग्राम में। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले सूत्र से हम परिभाषा बनाएंगे, एक एक चीज क्लियरली, टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। तो विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन भी ग्राम में इंटू 100। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, वहाँ क्या था कि 100 ml विलयन में, यहाँ 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ W भी बाहर है और ये W बाहर है, तो ये भी ग्राम में चलेगा दोनों ही। यहाँ विलायक निकल आएगा, यहाँ विलायक ईजिली निकल आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही जो मात्रक ये है ग्राम, यह भी ग्राम है और विलय भी ग्राम में है। ये इसकी यूनिट लेस आएगी, ये पर ये यूनिट लेस आएगी, है ना, वो तो देख लेंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलय पदार्थ की लिख लेते ग्राम में। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम में विलय पदार्थ की मात्रा बार प्रतिशतता कहलाती है। बार प्रतिशतता कहलाती है। W बटा बड़ा W, छोटा W बटा बड़ा W परसेंटेज बराबर, यहाँ जाएगा छोटा W बटा बड़ा W इंटू 100। क्वेश्चन वाला क्या देगा, कैसे देगा, 5 ग्राम W/W ऐसे देगा। यहाँ से विलायक पूछ लेगा, पर वो हमने देखा था बाहर आयतन मात्रक, बाहर आयतन प्रतिशतता में, बाहर आयतन मात्रक में हमने बाहर आयतन प्रतिशतता देखी थी, लास्ट टॉपिक था वो। तो उसके अंदर विलायक नहीं पूछ सकता। यदि डेंसिटी देगा तो डेंसिटी के थ्रू निकल जाएगा, इसमें कोई डेंसिटी की आवश्यकता नहीं। इसको कैसे बोलेंगे,
आपको ये लिख के दे दे रैंक है, इसका तात्पर्य क्या है, तो परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज को क्या बोल रहा है, विलियन, 100 ग्राम विलियन में, इसको क्या बोलेंगे 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है, क्या निकलेंगे 100 ग्राम, परसेंटेज देखते हैं 100 ग्राम विलियन, 100 ग्राम विलियन। यहाँ जो परसेंटेज में लिखा होता है विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, इसका तात्पर्य होगा, इसका तात्पर्य क्या होगा कि 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, इसका ये आपको लिख के दे दे भाई 5% W/W का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यही होगा, परसेंटेज देखता है यहाँ विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी 100 ग्राम, 100 ग्राम हो जाएगी, तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में कितना है 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, ये 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, 5 ग्राम विलेय उपस्थित। तो आप पूछेगा विलायक कितना होगा, विलायक कितना होगा, तो विलायक निकाल देंगे, 100 में से 5 गया तो 95 ग्राम विलायक है यहाँ, 95 ग्राम तो विलायक है यहाँ, और 5 ग्राम क्या है विलेय, तो विलियन हो गया 100 ग्राम, यह विलायक निकलाएगा, क्योंकि दोनों देख ये भी W है, ये भी W, ये ग्राम है, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम में से ग्राम घट जाएगा, और वहाँ क्या था बाहर आयतन प्रतिशतता में क्या था, एक तो ग्राम में था विलेय पदार्थ ये, और दूसरा लीटर में था या ml में था, ml में था या लीटर में था, इसमें से कोई भी लिख ले, तो यह ml ही था, ml, तो ml में से ग्राम नहीं घट सकता, डेंसिटी के थ्रू ये ml, ये ग्राम है, ग्राम ये ml है, ml, तो ml को हम ग्राम में बदल लेते हैं डेंसिटी के थ्रू, क्योंकि डेंसिटी होती है D बराबर m/v, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे v निकल जाएगा, यहाँ v बराबर आ जाएगा m/d, यहाँ से v किस में आ गया, ग्राम में आ गया, m ग्राम में आ गया ना, तो इस प्रकार यहाँ से ग्राम में इस प्रकार निकालते हैं विलायक, पर यह डायरेक्ट निकल जाएगा, 100 ग्राम विलियन है, 5 ग्राम विलेय, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो 95 ग्राम विलायक आ गया सीधा सट। तो यह हो गया आपका भार प्रतिशतता। इसके बाद टॉपिक आएगा, ये क्लियर हो गया, यह यूनिट, इसकी यूनिट क्या निकलेगी, इसकी यूनिट, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यूनिट लेस आएगा, यूनिट लेस, ये यूनिट लेस आएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, इसकी ये भार प्रतिशतता कोई यूनिट नहीं आएगी, ये यूनिट लेस है। ऐसे पूछ ले कि भार प्रतिशतता की इकाई लिखो, इकाई, तो इसकी इकाई कुछ भी नहीं, ये है यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है, ठीक है, ये यूनिट लेस है, इसकी इकाई यूनिट लेस है, ये इसकी कोई इकाई नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक है ppm और ppb। इसी प्रकार भार प्रतिशतता हमने पढ़ा, उसी प्रकार ppb और ppm है, ppb और ppm भी इसी प्रकार निकलेगी। हम देख लेते हैं ppb और ppm का पहले अर्थ देख लेते हैं, ppb और ppm क्या है, इसके बाद हम ppb और ppm की यूनिट निकालेंगे, तो इसकी भी यूनिट लेस आएगी, वो भी यूनिट लेस आएगी, मात्र इसमें मोललता की यूनिट आएगी, मोल पर केजी, नहीं इसमें किसी की भी यूनिट नहीं आएगी, ये यूनिट लेस होती है सारी का, जितने भी मात्रा गई। इसके बाद हम देख लेते हैं ppb, ppm था वह ppb, जिसमें से हम पहला देख लेते हैं ppm का अर्थ होता है, इसका होता है ppm में, पहले हम इसका इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं ppm और ppb का, उसके बाद हम देख लेंगे, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पार्ट्स, इसका होता है पार्ट्स मतलब भाग, पार्ट्स पर, इस p का हो जाएगा अर्थ पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में लिखें भाग 10 लाख प्रति भाग, 10 लाख प्रति भाग, 10 लाख में कितना भाग है, तो ppm पहले ppm तो हो जाएगा W/W इंटू परसेंटेज नहीं आएगा, इंटू 10⁻⁶,
इंटू 10 की घात 6। इसको देख लेते हैं कि 10 लाख में विलय कितना है, विलय कितना है। ठीक, हमें दे दिया कोई W बटा ये W दे दिया, और इसका सावधानी का पूछ रहा था 5 W/W, और यहाँ दे दिया PPM, पहला दे दिया यहाँ PPM W/W, ये पूछ रहा है। तो ये हो गया विलियन, तो PPM निकलता है 10 की घात 6 पे 10 लाख प्रति, इसमें छुपा है, इसी नाम में छुपा है 10 लाख प्रति भाग, कि 10 लाख में कितना भाग है किसका, विलय का। तो 10 की घात 6, इसमें हो जाएगा 10 की घात 6 विलियन, ये तो हो गया विलियन में कितना उपस्थित है, 5 ग्राम क्या है, 10 की घात 6 ग्राम, विलियन में 5 ग्राम क्या है, विलय उपस्थित है। इसका सावधानी अर्थ से समझ ले, ऐसे आएगा 5 PPM W/W, इसका सावधानिक अर्थ बताइए। तो इसका आएगा कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन है, PPM देखता है 10 की घात 6 कि ये 10 लाख पे निकलता है, 10 लाख प्रति भाग, कि 10 लाख में कितना भाग है विलय का। तो 10 की घात 6 ग्राम विलियन में 5 का हो गया 5 ग्राम, ये रिलेटेड होता है, इसके आगे जितने भी लिखा गया वो विलय से रिलेटेड होता है। तो 5 ग्राम विलय उपस्थित है। समझ में आया कि 5 PPM W/W का अर्थ होगा कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र देख रहे थे पहले, इसका सूत्र देख लेते हैं कि विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलियन में किसमें, ग्राम में, इंटू 10 की घात 6। PPM और PPB को कब यूज लेते हैं, PPM और PPB को कब यूज लेते हैं कि परसेंटेज से काम चल जाता है। कहीं गए सर परसेंटेज से काम चल जाए, परसेंटेज से काम चल जाएगा, सही बात है, पर PPM और PPB कब यूज लेते हैं, जब विलय की मात्रा क्या हो, न्यूनतम हो, बिल्कुल तनु विलियनों के लिए, तनु विलियन होगा ना, शब्द आएगा तनु विलियन। तो तनु विलियन में हम क्या लेंगे, PPM और PPB को यूज लेंगे तनु विलियनों में, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है। ऐसे माना यदि हम इसको ही है ना, इसी चीज को हम परसेंटेज से निकालेंगे ना, तो विलय की मात्रा ऐसे कहेगा कि विलियन में विलय की मात्रा कुछ है ही नहीं, पूरा विलायक ही विलायक है। जबकि हमने डाला था विलय डाला था, तो उसमें विलय की मात्रा भी आनी चाहिए, तो परसेंटेज से निकालेंगे तो विलय की मात्रा नहीं आएगी। तो हम उस जगह यूज लेते हैं PPM और PPB, क्योंकि इनके 10 की घात 6। हम देखते हैं परसेंटेज निकालते हैं यहाँ W/W परसेंटेज में हम गुणा 100 से करते हैं, तो यहाँ विलय की मात्रा नेग्लिजिबल, कि यहाँ विलियन में विलय की मात्रा है ही नहीं, ये विलायक ही विलायक है। यदि मैं तनु विलियनों के लिए ये लागू कर दिया तो उसकी जगह हम क्या यूज लेते हैं, PPM और PPB, क्योंकि यहाँ 10 की घात 6 से गुणा करते हैं, यहाँ 10 की घात 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ विलय की मात्रा काउंट हो जाती है, यहाँ विलय की मात्रा काउंट हो जाती है, जबकि यहाँ विलय की मात्रा काउंट ही नहीं होती, ये नेग्लिजिबल बता देता है विलियन में कि विलय है ही नहीं। जबकि यहाँ इससे निकालते हैं हम PPM और PPB से, तो कहता है कि विलय डाला है हमने, विलय की मात्रा काउंट हो जाती है। तो तनु विलयनों के लिए ये PPM और PPB यूज लेते हैं। तो PPM का शब्द यही करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख प्रति भाग, कि प्रति 10 लाख भाग में कितना विलय घुला हुआ है। तो 5 PPM W/W का अर्थ हो गया कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। अब यदि यही चीज हम किससे निकाले, इससे निकाले, तो ये 5 ग्राम बहुत छोटा हो जाएगा 100 की तुलना में, तो यहाँ 100 यहाँ परसेंटेज से तो ये नेग्लिजिबल आ जाएगा, नगण्य आ जाएगा, और कोई काउंट नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा कि यहाँ विलय है ही नहीं। जबकि हमने विलय चाहे थोड़ा सा भी डाला हो, और यदि हम PPM से काउंट करें या PPB से काउंट करें, यदि PPM की पार नहीं पड़ती है फिर भी विलय को काउंट करने में, तो यहाँ आती है PPB। या PPB में 10 की घात 9 से गुणा करना पड़ता है, 1 बिलियन, सही है। तो PPM और PPB, पहले PPM की परिभाषा लिख लेते हैं, PPM की परिभाषा लिख लेते हैं, PPM और PPB की परिभाषा लिख लेते हैं हम।
तो पहली बात तो ये हो गई कि पीपीएम और पीपीबी को कब यूज लेते हैं, जब विलय की मात्रा क्या हो, नगण्य हो, बिल्कुल कम हो, तब भी ये पीपीएम और पीपीबी से काउंट हो जाती है, इतना विलय डाला है हमने। जबकि हम वही चीज़ परसेंटेज से निकाले तो परसेंटेज तो नेग्लिजिबल बता देगा कि इसमें पूरा विलायक ही विलायक है, विलयन है ही नहीं, विलायक ही विलायक है। और तब तक विलय नहीं होगा तो विलयन नहीं कह सकते, विलायक ही विलायक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा पीपीएम कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। ये इसकी परिभाषा लिख ली हमने, परिभाषा लिख ली हमने। परिभाषा क्या है कि 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, ग्राम में मात्रा देख लेते हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा पीपीएम कहलाती है। फिर आ जाएगा इसका सूत्र, विलय, विलय ग्राम में बटा विलयन, विलयन भी ग्राम में, इंटू क्या हो जाएगा 10 की घात 6। ये इसका सूत्र हो गया पीपीएम का। एक हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 15 पीपीएम, यहाँ देगा पहले मास, 15 मास, इससे पहले आएगा 15 पीपीएम और किस में है, मास में, ऐसे आएगा डायरेक्ट, ऐसे आएगा 15 पीपीएम मास से क्या तात्पर्य है, पीपीएम आता है विलियन कितना हो गया 10 की घात 6 और मास आ रहा है, मतलब ये W/W का फंक्शन है, मास से ये द्रव्यमान का है। तो यहाँ हो जाएगा भाई 15 ग्राम विलय, 15 ग्राम विलय, 10 की घात 6 ग्राम, तो 10 की घात 6 ग्राम तो विलयन है यहाँ, और 15 ग्राम क्या है, विलय। तो 10 की घात 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलय उपस्थित है, 15 ग्राम 15 पीपीएम मास का ये तात्पर्य है। यहाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम एनसीईआरटी में, ये टॉपिक खत्म होते ही फिर इसके बाद में क्वेश्चन। तो ये पीपीएम खत्म हो गया, पीपीएम में इतना ही है कि पीपीएम विलय का ग्राम में बटा विलयन ग्राम में इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 से गुणा करते हैं इसमें। और ये कब यूज लेते हैं, तन विलयनों के लिए, जहाँ विलय की मात्रा नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल। यदि हम परसेंटेज से उसे निकाले तो नेग्लिजिबल ऐसे कहेगा कि विलायक है, विलयन है ही नहीं, जब तक विलय नहीं होगा विलयन नहीं हो सकता। और हम विलय नेग्लिजिबल बता देता है, हम विलय काउंट ही नहीं होता। और इससे करे पीपीएम, जब पीपीएम की पार नहीं पड़ती है तो पीपीबी आता है, पीपीबी में क्या करना है, कुछ नहीं। अब पीपीएम खत्म हो गया, यहीं से पीपीबी देख लेते हैं। पीपीएम की जगह हमने किया पीपीबी, और पार्ट्स पर मिलियन की जगह बिलियन कर दिया, हो गया। या परिभाषा में हो जाएगी, परिभाषा में 10 की घात 9 आ जाएगी, पार्ट्स पर बिलियन। तो 10 की घात 9 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा पीपीबी कहलाती है, पीपीबी हो गई। पीपीएम की जगह बी कर दिया हमने, ये हो गया पीपीबी हो गई। पीपीएम समझ में आ गया तो पीपीबी भी समझ में आ गए। ये 10 की घात 6 की जगह हमने 9 कर दिया, सही है। तो यहाँ 15 पीपीबी का अर्थ हो जाएगा, अब यहाँ 15 पीपीबी मास में हो जाएगा कि 10 की घात 9 ग्राम तो क्या है, विलयन है, और 15 ग्राम इसके अंदर विलय उपस्थित है। कि 10 की घात है 9 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलय उपस्थित है। ये पीपीबी खत्म हो गई, पीपीबी खत्म हो गई, पार्ट्स पर बिलियन हो गया इसका। पीपीएम भी खत्म कर दिया, पीपीबी भी खत्म कर दिया। इससे अगला टॉपिक चलेगा हमारा, इससे अगला टॉपिक आएगा मोललता। मोललता तो यानी बता देते भाई, काल चाला हो तो बता दें तो चला होगो विदे। इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, इतना ही काफ़ी है ये तो। कल हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर का टॉपिक, तीसरा नंबर का टॉपिक आएगा मोललता, मोललता पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, कल हम मोललता पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं तभी समझ में आएगा ये चीज़ें,
कि किस प्रकार हमने यहाँ देख पीपीएम समझ में आ गया, तो पीपीबी की डायरेक्ट कॉपी कर दी मैंने। पीपी ऐसे ही 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 कर दिया, ऐसे कि ऐसे कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, बस ये संख्या को चेंज किया। यहाँ 10 की घात 6 थी पीपीबी में, तो यहाँ वहाँ पीपीएम में 10 की घात 6 थी, तो पीपीबी में 10 की घात 9 कर दी मैंने। और इसका अर्थ हो गया पीपीबी का पार्ट्स पर बिलियन। सही है, ये इतना समझ में आए। 15 पीपीबी मास आएगा यहाँ, ये नहीं W/W दे दिया, ये नहीं आएगा, ये मास ही आएगा लिखेगा मास। ये क्या है, ये पीपीबी पीपीएम है ना, आयतन में भी चलती है वॉल्यूम में, तो यहाँ मास ही लिखे आएगा। ये नहीं कि 15 पीपीबी आ गया, 15 पीपीबी ऐसे लिख के नहीं देगा आपको, इसके कोष्टक में मास देगा। मास ही चलती है हमारे, द्रव्यमान वाली चलती है पीपीबी पीपीएम, वॉल्यूम वाली भी है। चल ठीक, इतना ही काफ़ी है आज के लिए, तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया। और इन चीज़ों की नोट्स है ना क्लास में तो आप समझा करो, बस समझने में ध्यान दिया करो, इनको उतारने में इतना फोकस मत किया करो। इन सब के नोट्स की पीडीएफ आप कहेंगे जिस दिन ही पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आपने कहा सर कल पीडीएफ मिलनी चाहिए, तो कल मिल जाएगी, है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है क्लास, और भी क्या चीज़ किस प्रकार पढ़ाना है, धीरे पढ़ाना है या और भी तेज हाई लेवल, है ना। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हाई लेवल की तरफ। तो हमने पहले विलयन पढ़ा, विलय पढ़ा, फिर विलय और विलय के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़े। इस प्रकार फिर हमने सांद्रता व्यक्त करने की 3 मात्रक में से एक मात्रक खत्म कर दिया था हमने, 12 आयतन मात्रक। फिर आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा मात्रक, भार मात्रक, इसको देख लिया। इसमें से 2 टॉपिक खत्म कर दिए हमने, ठीक है ना। एक तो भार प्रतिशतता खत्म कर दी, और पीपीबी पीपीएम भी खत्म कर दिया। फिर कल चलेगी मोललता। चल ठीक है, इतना ही काफ़ी है।